जी हां, उत्तराखंड में लौट आई 2013 की काली रात। फिर दहला बसु केदार। मलबे में दबी जिंदगियां, महादेव का मंदिर भी नहीं बचा। बसु केदार फिर रो पड़ा। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दगड़ियों, रुद्रप्रयाग के बसु केदार में टूटा कहर। मलबे में दबी सैकड़ों सांसें। छेनागाड़ में आई कयामत की रात। ऐसा मंजर दिखाने और बताने जा रहा हूं, महादेव भी नहीं रोक पाए तबाही को। धरती फटी, मंदिर गिरा, उम्मीदें भी थम गईं और बसु केदार फिर रो पड़ा। दोस्तों, ये कुदरत की गूंज या किसी अनहोनी की दस्तक है? बसु केदार में फिर आज मातम है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं तबाही की। तबाही के बाद का अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं तस्वीरों के जरिए। दगड़ियों, आज यहां मलबे में दबी पूजा, आस्था और जिंदगियां हैं। बसु केदार शमशान बना है, ऐसा लगता है। थोड़ा याद कीजिए 2013 की उस आपदा को, जहां महादेव के आंगन में कई लोग सीधे बैकुंठ पहुंच गए थे। वो रात फिर लौट आई जब पहाड़ ने निगल ली थी बहुत सी सांसें। छेनागाड़ की तबाही में दिखाई दी है 2013 की परछाई। तबाही की कहानी दोहराई गई है दगड़ियों। जब महादेव का घर ही टूट गया तो दगड़ियों छेनागाड़ में क्या बचा होगा, बताने के लिए आया हूं आपको। खबर बेहद संवेदनशील है दगड़ियों। यह खबर बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। दगड़ियों, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में तबाही 2013 के केदारनाथ त्रासदी की याद दिलाती है। भयंकर आपदा। उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसे रुद्रप्रयाग जिले का छेनागाड़ का इलाका, यह क्षेत्र एक बार फिर आपदा के खतरनाक गढ़ में तब्दील हो गया दगड़ियों। पिछले कुछ सालों में कई बार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आने वाला यह इलाका, यह क्षेत्र शुक्रवार तड़के 3 बजे का वक्त बादल फटने की घटना, भीषण घटना और उसका साक्षी एक बार फिर से बन गया। मूसलाधार बारिश हुई और अचानक आई भारी जलधारा ने, उस सैलाब ने बसु केदार के छोटे से बाजार को मलबे की चपेट में ला दिया। और इस विनाशकारी आपदा ने न केवल यहां के लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, बल्कि 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी की काली छाया को भी ताजा कर दिया। जैसे ही सुबह का अंधेरा छटा, जोरदार गर्जना के साथ पानी की तबाही ने पूरे इलाके का हाल बेहाल कर दिया। पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। घाटी के संकरे रास्तों पर बहती तेज धाराओं ने सड़कें, मकान, दुकान, हर वो चीज निगल ली दगड़ियों जो उसके रास्ते में आती गई। बसु केदार के बाजार में 18 भवन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। 8 लोग लापता हैं और दर्जनों परिवार बेघर हो चुके हैं। स्थानीय लोग अब भी सदमे की हालत में हैं। कई ने अपनी जान बचाने के लिए मलबे के बीच से भागकर किसी तरह बचाव किया, अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो बच पाया है। ग्रामीणों की जुबानी आपदा की वो घबराहट, वो भय की झलक साफ दिखाई देती है दगड़ियों कि रात 3 बजे जैसे ही पत्थर आपस में टकरा रहे थे, मकान हिल रहे थे, बाहर निकलना नामुमकिन सा था। पानी तेज बह रहा था, सड़कें डूब रही थी और आवाजाही ठप रही थी। ऐसा कहते हुए कई लोगों की आवाज कांपती है। कुछ अभी भी अपने रिश्तेदारों या सुरक्षित स्थानों में शरण लिए हुए हैं, अपने टूटे हुए घरों और खोई हुई जिंदगी को सोच रहे हैं। दगड़ियों, छेनागाड़ की यह तबाही 2013 की केदारनाथ आपदा की यादों को फिर से हमारे सामने ला रही है। उस साल उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन ने हजारों लोगों की जान ले ली थी और कई इलाकों को तबाह कर दिया था। उस त्रासदी की भयावहता आज भी इस क्षेत्र की मिट्टी में गूंजती है दगड़ियों। अब जब छेनागाड़ में फिर से ऐसी ही तबाही आई है तो लोगों के दिलों में वही डर है, वही बेचैनी है, वही दर्द उमड़ रहा है, वही खौफ चेहरों पर दिख रहा है। केदारनाथ आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था और ऐसा लग रहा है कि प्रकृति की माया फिर से अपनी क्रूर छटा की ओर जाती दिख रही है, छटा बिखरती दिख रही है। छेनागाड़ की तबाही ने एक बार फिर से प्रशासन और सरकार की आपदा प्रबंधन और पूर्व तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। बिंदेश्वर महादेव मंदिर का मलबे में दब जाना आस्था पर बड़ा आघात दिखाई देता है। दगड़ियों, छेनागाड़ आपदा की सबसे दुखद घटनाओं में यह घटना भी है।
लोगों की आस्था, पूजा पाठ सब कुछ मलबे में बह गया। प्रसिद्ध विंध्येश्वर महादेव मंदिर का मलबे में दफन हो जाना या मंदिर न रहना केवल क्षेत्र वालों के लिए एक आस्था का केंद्र नहीं था दगड़ियों, बल्कि यह मंदिर महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर हजारों श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र था। यह पूजा पाठ, आस्था और उनका विश्वास लोगों का इस मंदिर पर था कि महादेव कृपा करेंगे, महादेव बचाएंगे, महादेव जल सैलाब से बचाएंगे, आपदा से बचाएंगे। लेकिन इस सैलाब ने महादेव के उस ठिकाने को भी नहीं छोड़ा, वो मंदिर भी चला किया। सिर्फ गेट मलबे के ऊपर बचा हुआ है। मंदिर का गेट तो मलबे के ऊपर बचा हुआ है, लेकिन पूरा मंदिर अब मलबे के चादर तले दब चुका है दगड़ियों। महादेव भी गुम हो गए नीचे। स्थानीय लोग इसे एक अशुभ संकेत मान रहे हैं, तो बता रहा हूं आपको आगे। उनका मानना है कि महादेव को यह क्षेत्र का एक रक्षक माना जाता था, और जब उनका मंदिर ही मलबे में दब गया तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक आपदा की तीव्रता, गति, यानी कि और ज्यादा विनाश, मानव आस्था भी कमजोर पड़ गई। यह न केवल एक धार्मिक स्थल का विनाश है दगड़ियों, लोग कहते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, समाज एक गहरा झटका उसको लगता हुआ इस मंदिर का जाना। विंध्येश्वर महादेव मंदिर जो सदियों से लोगों के विश्वास का प्रतीक रहा, अब मलबे के नीचे दबकर इतिहास बन जाएगा। यह आपदा के प्रभाव को और भी संवेदनशील और मनुष्य को प्रकृति के प्रति अपनी नाजुक स्थिति का एहसास कराता है दगड़ियों। बार बार आती ऐसी आपदाएं उत्तराखंड के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरणीय संकट और प्रशासनिक कमजोरियों को उजागर करते हैं। ये संकेत देते हैं प्रदेश की हालत खराब है, पहाड़ की हालत खराब है इस आपदा के वक्त में, इस मानसून के वक्त में। पहाड़ी क्षेत्रों में, इलाकों में वन का कटान, पेड़ों का कटान, अतिक्रमण, अनियंत्रित निर्माण, जल संरक्षण, उसकी कोई व्यवस्था नहीं, आपदा की मार को और बढ़ा देता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपदा प्रबंधन में सुधार और प्रभावी तैयारी का अभाव भी सालों से हमें घेर रहा है और सवालों के घेरे में है। 2013 के बाद भी जब प्राकृतिक आपदाओं के खतरे बरकरार हैं, तब भी पूर्व तैयारी, आपदा जागरूकता, बचाव कार्यों में अपेक्षित सुधार जो हम चाहते हैं, वो क्यों नहीं दिखता, वो क्यों नहीं है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए। दोस्तों, छेनागाड़ की इस घटना ने यह साफ कर दिया कि आपदा से निपटने के लिए न केवल हमको उस समय त्वरित राहत कार्यों की जरूरत होती है, तुरंत राहत कार्यों की जरूरत होती है, बल्कि स्थायी और दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण नीति बनानी होगी, इसकी जरूरत है। यहां दगड़ियों, यह आपदा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। और कई बार, मैं हर बार अपने वीडियो में जब भी आपदा को लेकर बात करता हूं, आपदा की तस्वीरों को आपको दिखाता हूं, मैं चिंता जाहिर करता हूं और इस सवाल करता हूं कि ये चेतावनी है, समझ जाइए कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाना और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, और नीति नियंताओं को इस ओर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो योजनाएं बनाते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, सिस्टम और सरकार, बार बार में कह, धराली आपदा आई उस दौर में भी ये दिखा, ये सवाल हुए थे, किए थे मैंने। थराली का मंजर, पौड़ी का मंजर सब दिखाया और ये चेतावनी भर कहा। लेकिन अब देखिए ना, एक साथ 4 जिलों में आपदा आ गई। चमोली छूटा नहीं, टिहरी गढ़वाल छूटा नहीं, रुद्रप्रयाग छूटा नहीं, बागेश्वर का कपकोट छूटा नहीं, पूरा पहाड़ घायल है ऐसा लगता है। साथ ही सरकार, प्रशासन, स्थानीय समुदाय और पर्यावरणविद को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी होगी दगड़ियों, जो न केवल आपदा के बाद राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में दक्ष हो, बल्कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति को भी कम कर सके, घटनाओं को कम कर सके। लेकिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 1 महीने का वक्त नहीं बीता है दगड़ियों। 5 अगस्त की वो तारीख थी जब धराली आपदा आई थी, और उसके 20 देख लीजिए, अभी 5 आया नहीं है, अगला महीना। तो स्थानीय लोगों को भी आपदा की तैयारी, बचाव कार्य और सतर्कता के लिए ट्रेनिंग देना यह आवश्यक है।
अब रात को अंधेरे में आधी रात को बादल फटता है, लोग क्या करेंगे? आपदा प्रबंधन को लेकर हमारे पास बहुत सारी नीतियां हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं। आपदा के वक्त ये टीमें भगवान स्वरूप हो जाती हैं, लोगों की जिंदगी बचाती है। लेकिन जब आपदा नहीं है और समय में इन लोगों को ऐसे इलाकों में डेंजर जोन में भेजकर वहां पर आपदा से बचने के लिए तरीके बताने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की त्रासदियों को कम किया जा सके, नुकसान कम हो दगड़ियों। वैसे रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ की इस तबाही ने एक बार फिर से याद दिलाया कि प्रकृति की शक्तियों के सामने मनुष्य, हम सब कुछ नहीं है, नाजुक हैं। लाखों आशियाने, सपने, उम्मीदें एक ही पल में खत्म हो जाते हैं ना। आपदा न केवल एक विनाशकारी घटना है, बल्कि इसे हमारी सीमाओं का एहसास कराने वाली सीख भी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि, कई बार ज़्यादा ज्ञान दे देता हूँ, ऐसा हो जाता है, लेकिन सच भी तो है ना दगड़ियों कि जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, इस प्रकृति की शक्तियाँ हमें अपने काबू में करती रहेंगी। छेनागाड़ की आपदा हमें याद दिलाती है कि सतर्कता, तैयारी, पर्यावरण संरक्षण के बिना हम भीषण विपत्तियों, तकलीफों और ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का। धराली थराली के बाद रुद्रप्रयाग जिला, छेनागाड़ का ये इलाका भयंकर तबाही की भेंट चढ़ गया। आपदा की ऐसी गर्जना साल 2013 की आपदा के बाद एक बार फिर से जब सुनने को मिली तो सवाल होंगे ना, वो बातें आएंगी कि क्या करना चाहिए। मानो आज ही पूरा क्षेत्र जमीन में समा जाए, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं पहाड़ से। ग्रामीणों की आंखों में वो खौफनाक मंजर दूर होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में क्या करेंगे? मेरी सोच, उस सोच को आप तक रखना। जो विशेषज्ञों के साथ बातचीत हुई, उनकी सोच, उसको आप तक रखना मेरा काम है। लेकिन आपकी राय क्या है, आप उस पर कमेंट करना आपका काम है। बताना कि वाकई में इन आती आपदाओं को लेकर, आपदाओं से निपटने को लेकर हमारी सरकार, हमारे सिस्टम में किस तरह की कमियां हैं, उसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं दगड़ियों। आप लिखकर मुझे भेज सकते हैं और साथ ही खबर को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, बताएं। तस्वीर देखना ना चाहेंगे शायद ऐसी तस्वीर लोग, लेकिन जो सुझाव आते हैं, जो सवाल होते हैं, उसे तो देखना चाहेंगे वो देहरादून वाले लोग भी, मैदानी इलाकों के लोग भी, जहाँ चमक धमक है, जहाँ ना दिन सोते हैं लोग ना रात। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।